नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना आजाद भगत सिंह। मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जिसका युवाओं के अंदर आज के समय में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां आजकल युवा पीढ़ी अलग नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, अलग मार्ग पर जा रही है, वहां ये हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है हमारे ये, कि हमको समझ आता है कि असली वास्तव में असली जीवन है क्या। सबसे पहले तो मैं उनका परिचय कराने से पहले एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जिसने उनको जन्म दिया। बाबूजी हमारे जो दया पहलवान जी हैं, जो आगरा से, उनके पिताजी हैं। सबसे पहले तो मैं उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि इनका आशीर्वाद लेने से अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहले तो बाबूजी आपको प्रणाम, जो आपने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि होता क्या है आज के समय में, मैं बापू जो ज्यादातर बच्चों के पिताजी होते हैं वो आजकल बच्चों को शिक्षा जो है वो दे ही नहीं रहे हैं। मैंने बाबूजी के बहुत सारे स्टेटस या स्टोरी मैंने देखी है फेसबुक पे, तो कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा हमें बताते हैं। कृष्ण को बदनाम करके रख दिया चरसियों गजड़ियों ने। हमारे कृष्ण के आज इस धरती पे 100% कोई भगवान हुआ है आज तक के दुनिया में, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन कुछ शास्त्रियों ने कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के उनको बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है। आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के पास 1 लाख गाय थी। 1 लाख गाय होने वाला बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसके घर पर दूध की नदियां बहती हैं वो दूध चुराएगा क्या? नहीं चुराएगा। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बताइए, कन्हैया जी चूड़ी बेचने आए थे? क्यों बाबूजी, चूड़ी बेचने आए थे क्या? जिसने सृष्टि की आजाद भाई रचना की, जी भैया, इन नचकुद्दों ने बिल्कुल हमारे श्री कृष्ण भगवान के बारे में जो शब्द कहे, हमें सबसे कहता हूं कि कोई कह रहा है कि चीर हरण कर लिया। चीर हरण नहीं किया था, उन्होंने ये संदेश दिया था कि इस दुनिया में ये सृष्टि रहेगी तब तक ये इस दुनिया में कोई निर्वस्त्र न आए, एक संदेश दिया था। ये संदेश दिया था, लोगों ने उसका गलत मिसयूज किया। भगवान कृष्ण जैसा चरित्र आज तक इस धरा पर किसी का नहीं है। ब्रह्मचारी, दुनिया में ऐसा ब्रह्मचारी जो शादी करने के बाद अगर कोई हुए तो हमारे योगी राज कृष्ण भगवान हुए, जिनके मैंने देखा और सुना, पिताजी से सीखा और शास्त्रों में पढ़ा कि जब योग करते थे तो 10 फुट ऊपर तक वायु में अपनी हवाएं खींचते थे। तो ऐसे हुए वो, ऐसा चरित्र था भगवान कृष्ण का। अब हम उनके वंशज हैं, तो जितने भी युवा पीढ़ी हैं जो सूसू और पीने में लगे हैं, सुधर जाओ, अभी सुधरना बाकी है। क्योंकि सुधरे नहीं तो कल बता रहा हूं ये समाज कुछ करने लायक नहीं बचेगा। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि बाबूजी का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए। इनका संदेश है कि भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता रची गई है उसमें 18 अध्याय हैं। हमें अपने घर पे गीता रखनी नहीं है, लाल कपड़े में बांध के रखनी नहीं है, उसका एक एक अध्याय हमें कंठस्थ होना चाहिए। क्यों बाबूजी, मैं सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सत्य बात है। सबसे ज्यादा अगर किसी को कृष्ण के चरित्र पे अगर हनन होता है तो सबसे ज्यादा हम यदुवंशियों को लज्जित होना पड़ता है। कैसा बना के रख दिया है उनके बारे में। मैं गुरुजी से भी कहना चाहूंगा 2 शब्द, जो हमारे दया भैया है, उनके गुरुजी हैं रामब्रज गुरुजी, जो मैं सोशल मीडिया से देखना चाहूंगा। 2 शब्द चाहूंगा उनसे भी, कृष्ण के बारे में क्या उनकी राय है। कृष्ण के बारे में ये राय है जी कि प्रभु जो श्री कृष्ण हुए थे जी, उनके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो गाय चराई, ये किया वो किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस मानव देह का पालन किया, बिल्कुल, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए कि वो इंसान को इंसानियत के सामने क्या करना चाहिए। न कि आप मालूम पड़े गाय ले ली और आप गाय को पीट दो। आजाद भाई, मैं बताता हूं कि अगर कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत को 1 मिनट में पूरा खत्म कर देते, पर इस सृष्टि में उस महाभारत का व्याख्यान नहीं होता। उन्होंने धर्म निभाया, उन्होंने उस सत्य को दिखाया, तब ये महाभारत आता। महाभारत जिसने भी देखा होगा वो अपने अगर जीवन में धारण कर ले तो सच बता रहा हूँ उसका जीवन धन्य हो जाएगा। महाभारत वो है। वही तो भगवान कृष्ण के जो 18 अध्याय हैं, मैं आपसे जितने भी यदुवंशी हैं, वैसे तो मैं सबसे कहने वाला हूं, जितने भी यदुवंशी हैं खासकर उनसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने आपको असली कृष्ण का भक्त कहते हो, असली कृष्ण के वंशज कहते हो, तो उनके भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो डेली उसका पठन पाठन करो, क्योंकि हमारे बाबूजी करते हैं डेली। पापा जी ने अभी 4-5 दिन पहले मुझे एक बात बताई थी कि हमें राम को नहीं राम की माननी चाहिए, कृष्ण की नहीं, कृष्ण को नहीं कृष्ण की माननी चाहिए। हमें राधा को नहीं राधा की माननी चाहिए। जिन्होंने राधा से हमें सीखने को मिलता है कि कृष्ण भगवान से प्यार किया, निसंदेह प्यार किया, उन्होंने प्यार को हासिल नहीं किया, फिर वो कृष्ण से जुड़ी कि राधा कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा प्यार रहा दुनिया, प्रेम का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। जिस राम की हम बात करते हैं, जिन
मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की बात करते हैं, जिस प्रभु ने एक पापा की आवाज पर 14 साल का वनवास कर दिया, एक वचन की खातिर। उस भाई को पता चला, लक्ष्मण को, उसने नई नवेली दुल्हन छोड़ दी, उसने सारा साम्राज्य छोड़ दिया, वो चलने के लिए था। वो बीवी ऐसी दुनिया पे इस पृथ्वी पर दूसरी पैदा नहीं हुई, सीता। उन्हें पता चला कि मेरे प्राणनाथ, मेरे पति देव वनवास जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भाई जिसको पता चला कि मेरी माँ ने षड्यंत्र रचकर, षड्यंत्र रचकर प्रभु राम को वनवास किया है, उसके कहीं से बोला तलक नहीं था। वो भाई ने, आज का भाई आप देख रहे होंगे, युवा पीढ़ी देख रहा है कि मुंह पे भैंस ज्यादा है, मैं जावाई भैंसे लेंगू, मैं बाय लेंगू, मैं जा खेते लेंगू, बा खेते लेंगू। लड़ाई कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल। उस भाई ने उस राजगद्दी पर खड़ा मुंह रख दिए। बताइए कैसा परिवार होगा, कितना त्याग रहा उस परिवार का, कितना त्याग होगा। तो उनके कर्मों की पूजा करो भैया, उनके नाम की पूजा करो, उन्हें धारण करने की पूजा करो। बाकी तो लोग हैं कि राम राम जप रहे, और वो कहते ना कि पराव मालो अपनो, राम राम जपनो, तो उन चीजों को ना करें। बिल्कुल। और आज एटा से हमारे भाई आजाद आए हैं और केडी सर आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है, बहुत अच्छा लगा। और एक हमारे पहलवान जी भी हैं, वो राजू पहलवान जी इधर आ जाके दिखाया अपना, मेहनत कर रहे हैं एटा से आकर हमारे खा रहे हो, ये हमारे भाग्य की बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब पर भी डालूंगा, दया यादव अखाड़े के नाम से मेरा यूट्यूब है, और भाई भी डालेंगे, और मैं फेसबुक पेज से भी डालूंगा। संदेश देंगे कि हम सभी से प्यार करते हैं, हम 36 बिरादरी से प्यार करते हैं, हम जाट ठाकुर गुजर वर्मा शर्मा जाट बघेल कुशवाहा लोधी राजपूत जितने भी समाज है, वाल्मीकि समाज है, हम सबसे प्यार करते हैं। जो हम यादव कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं कि यदुवंशी जो समाज को, यादव समाज को अहीर रेजिमेंट नहीं मिला, उसके लिए एक एक युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं ये हमारी वीडियो। तो आज बहुत अच्छा लगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, दया भैया का जो संदेश है, उनका संदेश है हमें चित्र की पूजा नहीं करनी, चरित्र की पूजा करनी है। हमारे भगवान कृष्ण को एक जगह मैंने देखा, एक हमारे लोग कुछ लिखते भी हैं, गुरुजी लिखते हैं रण छोर, कृष्ण को रण छोर बता दिया। यादव की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है, ये हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। और वो कहते हैं ना, कि बोलते हैं बहुत सारे लोग जो हम पर उंगली उठाते हैं कि अहीर अहीर ना कहे, अहीर बड़ा ठिली जात, और तोड़ दिया था धर्मेंद्र का उठा गोवर्धन हाथ। हम उनके वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाली कौम है। पूरे देश के जितने भी हैं सब सुन लें, आपका साथ अगर कोई कौम देती है, दिल से देती है, अगर यारी कर ले, तो आपको पता होगा जब मित्रता की बात आती है तो हमसे ज्यादा बड़ी मित्रता इस दुनिया में नहीं, संसार में कोई नहीं कर सकता। कि गए मित्र सुदामा घर, बन के अधिक फकीर, और तीनों लोक दे दिए, और भगवान के समय ऐसे मित्र अहीर। तो हम वो हैं, जान भी दे देंगे। और जो हमारे मित्र हैं, जो जानते हैं, जैसे हमारे मानवेंद्र ठाकुर और अश्विनी सिकरवार जो हमारे मित्र हैं, और बहुत सारी समाजों से हमारे जो मित्र हैं, वो हमें जानते हैं कि हम कैसे। धर्मेंद्र निषाद है, वो जानता है कि दया यादव कैसा, हम जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और कई बार खून दिया हर एक बिरादरी के लिए, हमें दुख नहीं किसी का देखा जाता, पर लड़ाई हमारे मान सम्मान हक अधिकार की है, वो तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और एक एक को जगाएंगे भी, और उनकी जो बुरी संगत है उसे छुड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल छुड़ाएंगे, बिल्कुल छुड़ाएंगे, बिल्कुल छुड़ाएंगे। एक बात और कहनी, गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात और कहनी थी जी। कुछ लोगों का कहना है कि यादव दो गुटों में, कि घोसी और कंवरिया, भाई इसको भी छोड़ दें। यादव बाबूजी कुछ कहें। मैं बोलूंगा न कोई घोसी न कोई कंवरिया, यदुवंशी है, यादव है, राव साहब है, चाहे हरियाणा का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे पूरे भारत में कहीं का। निकाल दें कि मैं घोसी हूँ कि मैं कंवरिया हूँ। घोसी और कंवरिया में मत बटो। इस देश की वो स्थिति हो जाएगी अगर आप लोग इन चीजों में बटे रहे, तो आप बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। जो गुरुजी ने जो बताया, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमें घोसी और कमरिया में नहीं बटना है, और हमें इकट्ठा होकर रहना है। और एक और संदेश दूंगा जी, कि अपने बाप से बाप कहना, दूसरे के बाप से बाप मत कहना। अगर अपना कोई अपनी समाज का नेता है तो दया यादव यहाँ से आजाद भैया यहाँ से छाती ठोकर कहता है, अपने नेता को देखना, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे अपने लिए काम करे ना करे। और काम की तो जब बात आती है तो शायद उत्तर प्रदेश में किसी ने ऐसा काम ही नहीं कराया, किसी की बुराई भी नहीं करनी है। हम बोले कि उसने ये काम नहीं कराया, अपने काम के ना हो, अपनी समाजवादी पार्टी के सब बढ़िया। देखो, हर जाति का अपना एक इतिहास रहा है। हाँ। कुछ नकलची और चोर लोग हैं, वो कहते हैं हमारा इतिहास को दबा के और उसमें अपना इतिहास घुस देते हैं। हाँ। अगर कभी भी इतिहास के बारे में जानना हो तो मैं दया भैया को बता दूंगा,
सुबह से शाम तक यदुवंशियों के गौरव का इतिहास में बताता रहूंगा, इतना इतिहास मुझे आता है। और वेदों में जब बात आती है तो मैंने सर बोला था जी, वेदों में व्याख्यान अगर किसी जाति का आता है तो यदुवंशियों का आता है। यदुवंशियों का आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल तो बिल्कुल आता है, सभी बिल्कुल। का इतिहास है और हमें गर्व है कि सभी जातियों पर जिन्होंने हमारे भारत के लिए लड़ाई लड़ी, आज हम स्वतंत्र हैं, आज सब हम बोल रहे हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है भाई। नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको लग रहा हो कुछ कहते हैं कि यादव यादव कर रहे हो, भैया हम तुम्हारी भी कह देंगे, आप तो जाओ हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्यार से जो मांगोगे वो सब मिलेगा। लेकिन अगर बात स्वाभिमान की आई, कृते प्रतिक्रियम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टो दुष्टो समाचरे। अर्थ इसका ये है कि प्यार से अगर मांगोगे तो दया भैया ने जो बताया था ना, दान में क्या दे दिया था भगवान कृष्ण ने? सब कुछ दे दिया। लेकिन बात स्वाभिमान की आई तो फिर महाभारत भी कराना जानते हैं। हाँ वही तो, और जिस बात पर कह रहे हैं कि निशाने पर लगे उसे तीर कहते हैं और दुश्मनी करके ना भूले उसे अहीर कहते हैं। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जजमेंट इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। श्रद्धेय नेताजी, अमर रहे। श्रद्धेय नेताजी, अमर रहे।